मस्ती खत्म, गाना खत्म। चलो भैया एक कुछ चलो, लव कुछ चल दिया। आहा, सीमा पर आया, गुरुजी कहने लगे देख लिया ये। कहा जी गुरुजी देख लिया। जितने भी अयोध्या वासी है ना, मैया सीता का गाना सुनने के लिए व्याकुल है। राम में लगता है जिद्दी है। दोनों भाई आया, जग देख के गुरुजी आए। दोनों भाई तो बच्चा है ना, कहीं खेलने चला गया। मैया सीता दौड़ करके आती है, गुरुजी पति के बगल में कोई दूसरी औरत तो नहीं ना बैठी थी? गुरुजी बोले नहीं सीते, जानती है अयोध्या के घर घर में तुम्हारा गुणगान हो रहा है सीते, सब लोग पश्चाताप कर रहे हैं सीते, तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी सूनी लग रही। मैया सीता फिर कुटिया में गई और हिरन मोर तोता सुग्गा मैना को वही पढ़ा रही है कि कहाँ छिपे हो राजा राम, राजा राम, बिगड़ी मुहे बना राम। पक्षी सबको मैया सीता पढ़ा के एक बगल में चली गई। अब जितना भी पशु पक्षी है ना, इस सब बोल रहा है कहाँ छिपे हो राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम, कहाँ छिपे हो राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा राम। और उधर से लव और कुश आ गया। कहे ये कौन मंत्र पढ़ रहा है? साउंड बंद हो गया। जितना भी पशु पक्षी है ना, साउंड बंद हो गया। ऑपरेटर साहब, ऑपरेटर बोलिए, वहां देखे, वहां जाओ। हेलो हेलो, चालू सर, देखिए आवाज कि ये मंत्र कौन सिखला दिया? तो जितना भी पशु पक्षी है ना, क्या तुम्हारी माइये तो सिखाई। देखिए लव कुश का इस मंत्र को खत्म करो। कहा तो क्या कौन मंत्र बोले? कहा हम जो सिखाते हैं वो पढ़ो। अब देखिए बचवा मंत्र सिखा रहा है क्या? सुनो सीते की कहानी भरे आंखों में पानी, सुनो सीते की कहानी भरे आंखों में पानी, सीते की कहानी भरे आंखों में पानी, सुनो सीते की कहानी भरे आंखों में पानी। जितना भी हिरन मोर तोता सुग्गा मैना सब यही बोलना शुरू कर दिया। सुनो सीते की कहानी भरे आंखों में पानी। कूट में जो लिख दिया था ना मैया सीता, राजा राम राजा राम, ये लव क्या काम किया? जहां लिखा था ना राजा राम, उससे पहले लिख दिया अन्यायी अन्यायी। अब क्या हो गया? अन्यायी राजा राम। ये तो सिखला के चला गया। उधर से मैया सीता आई, देखती है तो दूसरे मंत्र पढ़ रहा। फिर पशु पक्षी से कहने लगी ये कौन सिखा दिया? पशु पक्षी कहा तुम्हारा बेटबे तो सिखा दिया। मैया सीता कही नहीं, ये मंत्र नहीं पढ़ना है। फिर वही पढ़ो, कहाँ छिपे हो राजा राम, बिगड़ी दशा बना जा रहा। अब पशु पक्षी भी परेशान कि माए दूसरा मंत्र, बेटा दूसरा मंत्र। मैया सीता देखी लिखा है अन्यायी राजा राम। पशु पक्षी से पूछती है ये अन्यायी कौन लिखा? कहा तुम्हारे बेटा लिख दिया लव। मैया सीता गुस्सा के मारे आवाज देती है लव। लव आया। हाँ माँ। मैया सीता बोले कि कौन लिखा है? मैं लिखा हूं माँ। जानती है माँ? तुम नहीं जानती है मैया सीता को कितना कष्ट हुआ है। ए माँ, वो राम मैया सीता को 6 महीना की गर्भवती अवस्था में जंगल भेज दिया। बेचारी ना जाने कहां भटकती होगी, कहां होगी, क्या खाती होगी, कैसे सोती होगी। वो राम अन्यायी है। मैया सीता एक थप्पड़ मार गाल में मार दिया, लव के गाल में एक थप्पड़। कहती रहे तुमको क्या मालूम कि राम क्या है? बेटा आज दिन से
अगर अन्यायी लिखोगे तो फिर मैं खुटिया, मैं तुमको छोड़ के भाग जाऊंगी। मिटाओ, अन्यायी मिटाओ। बचवा मिटा दिया माइक डर से। बचवा यहाँ है। मैया सीता दौड़ करके गई है गुरुजी के पास। गुरुजी, गुरुजी क्या है? हाँ बेटी। गुरुजी, न जाने कौन जन्म का चुक है कि मेरा बेटा अपने बापे के खिलाफ लिख रहा, मैं जी नहीं पाऊंगी। हे बाबा, ये सब क्या हो रहा है? वाल्मीकि बाबा कहने लगे, बेटी ये सब समय का चक्र है, देखती जाओ ना क्या होगा क्या नहीं। अब इधर की कहानी छोड़िए, उधर जो है राम अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। गले में चिट्ठी लिख दी गई कि जो इससे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो पकड़ेगा उसको झगड़ा करना होगा। घोड़ा छुट्टा है राम का जब घूमते फिरते, घोड़ा छूटा है राम का जब घूमते फिरते। गया है अब पहुंचा है जंगल में जहाँ लंगूर से रहते। पहुंचा है जंगल में जहाँ लंगूर रहते। जंगल में पहुंचा है श्री राम का घोड़ा। घोड़े को पकड़ लिया है दोनों भाई का जोड़ा। दोनों भाई का जोड़ा घोड़ा को पकड़ लिया है, एक पेड़ में बांध दिया। कुछ बच्चा सब दौड़ करके मैया सीता के पास जा रहा है। एक पैर में बच्चों ने घोड़े को एक पैर में बच्चों ने घोड़े को बांध कर, कि एक पैर में बच्चा ने घोड़े को बांध कर, एक पैर में बच्चों ने घोड़े को बांध कर माता के पास दौड़ चला माता के पास ले चला लेके खबर। माता के पास दौड़ चला लेके खबर। अब देखिए, घबराई सिया दौड़ी आई है सामने। घबराई सिया दौड़ी आई है सामने। घबराई सिया दौड़ी आई है सामने। घबराई सिया दौड़ आई है सामने। पहचान गई घोड़ा छोड़ा है राम ने। 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 पहचान गई पति का घोड़ा है। कहती बेटा झगड़ा नहीं करो। ए बेटा, बेटा तू बिल्कुल बच्चा है, बिल्कुल नादान है, अब छोड़ दे घोड़े को श्री राम का। ये नहीं कहते कि तुम्हारे बाप, नहीं, वो भी नहीं बताते। कहती बेटा बैठो, तुम उनसे नहीं जीत पाओगे। अरे बेटा, इसलिए घोड़ा को नहीं पकड़ो। अब जो है ना, मैया सीता पहुंची है। लव कहे के लिए तू माँ को बुला के लाया, कुछ को डांटता है। कहा जाओ दे आओ। कहा माता चिंता मत करो, राम को चावल और दाल का भाव मालूम कर देंगे। अपना को बड़का बहादुर बुझता है। कृष्ण की दादी की तरफ से 51 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ने सुख और शांति का दान दिया। कृष्ण की दीदी की तरफ से भी ये 50 रुपए का दान है। भगवान ने सुख और शांति का दान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हैं आदित्य कुमार 21 रुपया दिए हैं, स्मिता कुमारी 21 रुपया, खुशबू कुमारी 10 रुपया, रीचा और चंदा दोनों की तरफ से 51 रुपए का दान है। पीसू कुमार 21 रुपया दान दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बच्चा कहा माँ, गौर करेंगे बच्चा क्या बोला। कि बच्चों ने कहा माता
हम युद्ध करें। बच्चों ने कहा माता हम युद्ध करेंगे। कि बच्चों ने कहा माता हम युद्ध करें। बच्चों ने कहा माता हम युद्ध करेंगे। हम मरेंगे युद्ध मरेंगे युद्ध करके आप मरेंगे। मरेंगे युद्ध करके आप खुद मरेंगे। मरेंगे युद्ध करके आप खुद मरेंगे। मरेंगे युद्ध करके आप खुद मरेंगे। बच्चों ने कहा माता हम युद्ध करेंगे। मारेंगे युद्ध करके या खुद मरेंगे। तुम जाओ ए कुश, माँ को ले जाओ कुटिया में। कुश माँ को खींच के कुटिया में ले गया। अब देखिए लब है, छोटा छोटा बच्चा है। कहा कि बेकार से झगड़ा करना पड़ेगा। कहा तुम लोग डरो मत। तब तक में शत्रुघ्न जी भगवान के भाई और सेना सबको लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जो घोड़ा पकड़ेगा ना उसको झगड़ा करना पड़ेगा। और जब सब जगह से घोड़ा घूम के आ जाता तब विश्व विजेता कहलाता नहीं। और ये घोड़ा छोड़ने का ये मतलब भी कि जिनको राम से कष्ट है ना वो अपना कष्ट भी बतला सकते हैं, तो भगवान उनके कष्ट को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। ये नहीं है कि सताएंगे। शत्रुघ्न जी बोले बुआ ये घोड़ा को तू ही पकड़ा। लव कहा कि हाँ। कहा कि तू ही ने गाना गाता था। लव कहा कि हाँ गाना गाते थे। कहा बुआ कितना बढ़िया गाना गाते हो। ये घोड़ा को पकड़ लिया। तुमको मालूम है घोड़ा को जो पकड़ेगा ना उसको भगवान राम के साथ झगड़ा करना पड़ेगा। लव कहा तो इधर पीछे हटने वाला कौन है, फरियाइए लीजिए। कैसी बात करता है, कितना बढ़िया गाना गाता था और टेढ़ बोली बोलता है। कहा कि आप सीधा बोलते हैं ना। शत्रुघ्न जी बोले फिर कैसे बोलता है। तब तक मैं कुश पहुंच गई। कुश कहा कि भैया सीधा सीधी कहने दो कि या तो लड़ाई कीजिए और नहीं तो लड़ने की क्षमता नहीं है तो लौट जाइए। अब तो शत्रुघ्न जी बोले तो चैलेंज भी दे दिया। कहा कि बउआ तुम लड़ने के लिए तैयार है, हम तुम्हारी माँ को प्रणाम करते हैं। मार भी देंगे तो वो हमको क्षमा कर देगी। कहे हम लड़ना नहीं चाहते हैं और तुम घोड़ा नहीं दोगे तो हम मार देंगे तुमको, हमको पाप नहीं लगेगा। लव का देखो देखो परीक्षा दिया नहीं, रिजल्ट पहले घोषित कर दिया। अपना उपाय नहीं है कि हारेगा कि जीतेगा, पहले मेरी माँ से क्षमा मांगता है, पहले समर भूमि में फरियाद न। शत्रुघ्न जी बाण चलाए हैं, लव कुश बाण चलाया है, शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया, तमाम सेनाएं को मूर्छित कर दिया है। आवाज पहुंच गई कहां? अयोध्या में भगवान राम के नजदीक कि वो लड़का जो है शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर दिया, सेनाएं सबको मूर्छित कर दिया। भगवान कहते अच्छा लक्ष्मण जाओ। लक्ष्मण जी आ रहे हैं, पहुंच गए। तब तक मैं कुश एक बगल में चला गया था। लक्ष्मण जी कहते हैं ए बउआ, डंटी बच्ची को तू ही घोड़ा पकड़ा? कहा कि हाँ। कहा सुनने में आया दूगो है और तू तो अकेले है। अब तब तक मैं कुशो पहुंच गया। कहा कि नहीं दूगो है, आप ठीक है सुना, हम आ गए ना। कहा बउआ तू ही हमारी सेना को मूर्छित कर दिया। कहा देख लीजिए, प्रमाण की आवश्यकता क्या, देख लीजिए अपनी आंख से। लक्ष्मण जी बोले लेकिन तुम तो छोटा है। लव कहा कि सुन लीजिए
बिच्छू छोटा रहता है, ऊंट कितना लंबा रहता है, उसको डस लेता है तो मर जाता है। देखिए चाचा भतीजा में बहस, कहने लगा कि सुनिए, ये हाथी को मारने वाला कुश जिसको कहते हैं, नाम रहता है कुश, कितना छोटा रहता है और उस हाथी को बस में कर लेता है। इतना ही नहीं, मंत्र छोटा रहता है, भगवान को बस में कर लेता है। लक्ष्मण जी बोले हमको शिक्षा मत दो, अनर्गल बात मत बोलो। बुआ सोच से हट गई तो थोड़ा हल्का बस, कहा हमको शिक्षा मत दो, अनर्गल बात मत करो। तब तो लव को भी गुस्सा चढ़ गया, कहा कि उतना गुस्सा नहीं दिखाई, इधर डरने वाले नहीं, पहले आप जवाब दीजिए कि आप कौन हैं, क्या आप राम हैं? लक्ष्मण जी बोले कि नहीं, उन्हीं का दास लक्ष्मण। कहा आप ही को तो खोज रहे कि अब जानने में कसर नहीं, कि तेरा मालिक धनुषधारी है, और हो कितना पहलवान तू, एक औरत के नाक को काटी। लव कहे लक्ष्मण जी जानते हैं आप कितना बड़का पहलवान, औरतें से लड़ते हैं, आज तो मर्द से फेरा पड़ेगा। सिर्फ नखा की नाक को काटे थे। कौन काटे थे? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को तो और गुस्सा चढ़ गया, कहा कि सुनिए ना, हम जानते हैं आपके बारे में, कहे बकवास बंद करो, मैं तुमको छोटा समझ के छोड़ रहा हूं, तुम आगे बढ़ रहे हो। कुछ कहा ज्यादा गुस्सा होगा ना, जिसको गुस्सा हो जाता ना, ज्ञान भ्रष्ट हो जाता, बुद्धि का पतन हो जाता है, उसका नाश होता है, इसलिए उतना गुस्सा में नहीं आइए। लक्ष्मण जी तो कांप रहे, कहने लगे सुना, हम ये उपदेश सुनने नहीं आए हैं, घोड़ा दो, बताओ अपराधी कौन है? का अपराधी हम हैं। लक्ष्मण जी बोले कि अपराधी है तो हम दंड नहीं देंगे तुमको, घोड़ा दे दो। लव कुश का घोड़ा नहीं देंगे, जानते हैं, और आप हमको कहते हैं कि दंड नहीं देंगे, क्यों? कहा क्योंकि तुम बच्चा है, छोटा है, नहीं देंगे दंड। लव कुश कहा कि ये जानते हुए भी कि हम आपके घोड़ा को पकड़ लेंगे, उसके बाद भी दंड नहीं देंगे। लक्ष्मण जी बोले कि हाँ, अयोध्या में नीति है, बच्चा है उसको क्या दंड देंगे, जो दोषी है उसको दंड दिया जाता है, तुम निर्दोष है, बचपना है। अच्छा तो सीता जी क्या थी, दोषी थी क्या? देखिए लव कहा कि अयोध्या में तो निर्दोषों को दंड दिया जाता है, हम तो अपराधी हैं, घोड़ा पकड़ लिए हैं। सीता जी कौन अपराध की थी? घर से निकाल दिया गया, आप ही ने जंगल पहुंचाने के लिए गए थे, बड़का भाषण देते हैं। तो लक्ष्मण जी कहा कि ससैया के दोहरे और नाबत के तीर देखने में छोटन लगे, घाव करेगा गंभीर, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। कुछ कहा वही तो चाहते थे, आपके भाई को आते हुए डर लगता है, राम को चावल दाल का भाव मालूम कर देंगे, आपको भेज के मेरा समय बर्बाद करते हैं। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचे हमको छटका पहलवान बुझता है। कहे बउआ तैयार हो जाओ। लव कुछ कहा तैयार हो जाइए। लक्ष्मण जी धनुष बाण उठाए, बाण चलाए। लक्ष्मण जी कौन बाण जानते हैं? अग्नि बाण। दोनों भाई बाण चलाया, कौन? जल बाण। सब आगे को खत्म कर दिया। लक्ष्मण जी फिर सर्प बाण चलाए, दोनों भाई कौन बाण चला दिया? मयूर बाण। मयूर बाण।
सब सांप को खा गया। अब तो कचमच कर रहे हैं। भतीजे एकदम वीर होता जा रहा है। अंत में मारा है बाण लक्ष्मण जी की छाती में लगी। लक्ष्मण जी उड़ करके 60 कदम पीछा गिरे। ए बाबूजी, रथ कहां, अपने कहां? लक्ष्मण जी मूर्छित, सेनाएं समूर्छित। अब भगवान को पता चला, भगवान भेजते हैं किनको? हनुमान जी को। हनुमान जी आए। हनुमान जी भजन गाते आ रहे हैं।